ओके, हम लोग ने थोड़ा बहुत ग्रुप्स के बारे में देखा है। कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड्स हैं। अब जो वो एलिमेंट्स अरेंज हैं इन पीरियड्स और ग्रुप्स में, टोटल जो डिस्कवर्ड एलिमेंट है एट प्रेजेंट, दे आर 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं अभी तक। लेकिन इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ स्टडी करने से पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर भी या समझें कि किस व्हाट इज़ द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट एंड किस तरीके से इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस निकाले जाते हैं। और जब आप ये छोटी छोटी चीज़ें समझ लेंगे तब आप आसानी से किसी भी एलिमेंट का आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल पाएंगे और आपके लिए बहुत ईजी रहेगा जब भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको सॉल्व कर पाना। चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक जो एटम होता है वो बेसिकली होता क्या है। ठीक है, हमने पढ़ा था मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ इट्स ओन मास एंड वेट। ये जो मैटर होता है इट इज़ मेड अप ऑफ एन एटम। ठीक है, एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन मैटर। तो जो ये एटम है इट हैज़, इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? अब आप देखोगे इसमें आपको एक न्यूक्लियस दिखेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस कंसिडर करो। न्यूक्लियस दिख रहा है यहाँ पर आपको, न्यूक्लियस दिख रहा है। एक ब्लैक कलर का सर्कल है जो कि न्यूक्लियस कहलाता है। एक एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो बनता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मेक द न्यूक्लियस ऑफ द एटम and you can see electron also. Now this electron this electron is revolving or present outside the nucleus, and these proton and neutron are present inside the nucleus. तो एक दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ कि न्यूक्लियस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलके बना है जो कि इनसाइड द न्यूक्लियस होता है, एंड इलेक्ट्रॉन इज़ आउटसाइड द न्यूक्लियस। अब इसके अंदर आप देख सकते हो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मेक अप द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज आउटसाइड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो शेल्स के अंदर होते हैं। आपने 10th में पढ़ा था KLMN, ये सब क्या है? शेल्स हैं। तो एटम न्यूक्लियस से बनता है, शेल से बनता है। न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड दीज शेल्स कंटेन इलेक्ट्रॉन्स। अब जो न्यूक्लियस के पास वाला जो शेल होता है उसे बोलते हैं इनर शेल। अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ मैं, ठीक है। मैग्नेट का एग्जांपल लेते हैं। मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, एक साउथ पोल एक और एक होता है नॉर्थ पोल। जब हम कभी भी दो सिमिलर पोल को साथ में लेके आते हैं, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को अगर आप पास में लेके आओगे तो वो रिपल करेंगे। क्यों रिपल करेंगे? बिकॉज वो सेम है। उसी तरीके से जब हम कभी दो चार्जेस को पास में लेके आते हैं तो वो दोनों चीज़ें रिपल करती हैं। और जब भी कोई अपोजिट पोल्स को, मैग्नेट के अपोजिट पोल्स को हम क्लोज लेके आएंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। उसी तरीके से एटम्स में भी यही चीज़ें का होती हैं। इस तरह का ही अप्रोच देखने को मिलता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होता है इसका जो चार्ज होता है वो एकदम अपोजिट होता है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच पाए, अट्रैक्ट कर पाए, जिससे इलेक्ट्रॉन्स जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब कोई भी चीज़, अब देखो आयरन है, आयरन और मैग्नेट, आयरन को अगर मैं ज़्यादा पास रखूँगी मैग्नेट के तो ऑफकोर्स बहुत जल्दी अट्रैक्ट होगा। लेकिन वही आयरन को अगर वही आयरन को मैं थोड़ा सा दूर रखूँ, क्या वो मैग्नेट अट्रैक्ट कर पाएगा आयरन को? बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनर शेल पे बहुत ज़्यादा होता है और वही आउटर शेल पे कम होता है, क्योंकि इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स अगर जितना ज़्यादा न्यूक्लियर फोर्स रहेगा उतना ज़्यादा न्यूक्लियस के क्लोज होंगे, और वहीं आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर हैं। तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन्स का, आउटर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
न्यूक्लियस से काफ़ी कम रहेगा। तो इनर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, आउटर का कम रहेगा। ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि जब हम अभी आगे स्टडी करेंगे पीरियोडिक टेबल, तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे और कुछ रीज़निंग क्वेश्चंस भी आते हैं तो आप देख सकेंगे, एग्जाम्पशंस भी रहते हैं उसमें कुछ। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स किस में प्रेजेंट होते हैं? एटम के शेल्स में प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। अब आते हैं इस पे। अब जो ये है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस शेल के अंदर। इसका चार्ज क्या है? नेगेटिव चार्ज है। अब वहीं आप देखोगे सेंटर में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में 2 क्या हैं? प्रोटॉन्स हैं। अब प्रोटॉन्स का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। सो आप आइडिया लगा सकते हो और याद कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। तीसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे शेल्स में उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे। इसलिए आपको यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज दिख रहे हैं और बाहर 2 नेगेटिव चार्ज दिख रहे हैं। एज अ होल देखा जाए एटम न्यूट्रल है, ठीक है, एज अ होल, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए all substances are made up of very tiny particles and that are known as atoms. Atoms contains protons, neutrons and electrons. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे से, ठीक है। ये सब क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब दूसरी चीज़ देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी पढ़ ली। न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, इट मेक्स न्यूक्लियस। अब ऑर्बिट क्या होता है? एग्जाम्पल लेते हैं प्लैनेट्स का। प्लैनेट्स, एक होता है रोटेशन वर्ड, एक होता है रेवोल्यूशन वर्ड, सॉरी रिवॉल्विंग वर्ड। रोटेशन में क्या होता है? जैसे फैन की अपनी एक फिक्स पोजीशन है, फैन उस फिक्स पोजीशन पे रोटेट करता है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, पर उसकी पोजीशन फिक्स है, रोटेट करता है। तो प्लैनेट्स जो होते हैं वो अपने ही इट्स ओन एक्सिस पे रोटेट करते हैं। लेकिन सन की बात की जाए, सन और प्लैनेट का रिलेशन कैसा होता है? प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। तो उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने एक ऑर्बिट में, अब देखो आप यहाँ आपको शेल दिख रहा है, ये शेल यहाँ पे ऑर्बिट दिख रहा है। जो ये इलेक्ट्रॉन है इसका अपना एक ऑर्बिट है कि वो इतने ही एरिया में, इसी ऑर्बिट में रहेगा। और ये इलेक्ट्रॉन इनर शेल में या आउटर शेल में जंप करते हैं, वो अपनी लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जंप करते हैं। इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हायर शेल में जंप कर सकता है, लेकिन तभी जंप करेगा, तभी जाएगा जब ये एनर्जी गेन करेगा, जब हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। और इन एटम्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है? एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट जब ये एब्जॉर्ब करते हैं तो उनको कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं। आइदर दे कैन गेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन और दे कैन लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो उस हिसाब से ये अपनी एनर्जी मेंटेन करते हैं। आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन जो है, मैं अगर ऑक्सीजन बोलूँ सिंपल, अगर मैं ऐसे ओ लिखूँ, सिंबल ओ, दैट मीन्स इसका सिंबल क्या है? ओ है, इट्स एन ऑक्सीजन एटम। लेकिन अगर मैं लिखती हूँ O2, O2 क्या है? मॉलिक्यूल बन गया। ये O2 2 ऑक्सीजन एटम से कंबाइन होके बना है। अभी जो O2 बना है ये एग्जिस्ट, अब हम बोलते हैं ऑक्सीजन गैस। कभी आपने ओ देखा? हम बोलते हैं ओ गैस, नहीं बोलते हैं। हम कभी बोलते हैं ऑक्सीजन एटम गैस, नहीं बोलते, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एनवायरनमेंट में। ये ऐसे एज एन एटम एग्जिस्ट नहीं करता है, इट एग्जिस्ट एज अ मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, 2 एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये 2 मॉलिक्यूल ने आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया हुआ है, तभी इनके, अब जब शेयरिंग होती है तो बॉन्डिंग बनती है।
वो हम केमिकल बॉन्डिंग में स्टडी करेंगे और मैं आपको आइडिया भी दूंगी थोड़ा सा, ठीक है। आपको आई होप समझ में आया होगा। ओके, अब डिफरेंस देखते हैं प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स में। प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस क्या है? प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, मास कितना है 1, चार्ज कितना है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। अब लोकेशन कहाँ है? दे आर इनसाइड दी न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, सिंबल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड मास 1 है, चार्ज 0 है, एंड दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन दे हैव नेगेटिव चार्ज, दे हैव 0 मास, कोई मास नहीं होता है इनमें, और चार्ज इज -1, एंड दे आर इलेक्ट्रॉन आर आउटसाइड द न्यूक्लियस इन द शेल, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द शेल। अब एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है, कार्बन का एग्जाम्पल लेते हैं। कार्बन का जो सिंबल है वो है C, ओके, कॉमन नेम हम कार्बन बोलते हैं इसमें। अब इसके अंदर बहुत ध्यान से सुनना ये चीज़, कार्बन का एक आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 6 लिखा है, दैट इज़ द एटॉमिक नंबर, ओके, दिस इज़ द एटॉमिक नंबर, एंड इट हैज़ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ये दो चीज़ें बहुत ध्यान से सुनो आप, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर हमने क्लियर किया है। नंबर 1, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर द पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, but electron electron is present outside the nucleus, and it is the part of the shell, and this whole is a part of the atom. now atomic number की बात करते हैं। atomic number क्या होते हैं? atomic number, अब definition पहले समझो, फिर it is equal to the number of protons, equal to the number of protons as well as number of electrons in the electron cloud। अब कार्बन के चेक करते हैं एटॉमिक नंबर कैसे है। आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, न्यूक्लियस किससे बना है? प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 न्यूट्रॉन्स हैं, एज अ होल क्या हो गया? ये न्यूट्रल हो गया। नाउ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स कितने काउंट करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स कितने? 6 हैं। तो एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? आंसर कितना आएगा? 6। चाहे आप इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लो या प्रोटॉन को काउंट कर लो, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो एटॉमिक नंबर कहलाएंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो भी, चाहे आप इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लो या आप प्रोटॉन को काउंट कर लो, आंसर 6 ही आएगा। तो हम बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो चाहे मैं प्रोटॉन काउंट कर लूँ या मैं इलेक्ट्रॉन काउंट कर लूँ। अब मैं अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करती हूँ 6 आ रहा है मेरा आंसर, अगर मैं प्रोटॉन्स काउंट करती हूँ तब भी मेरा आंसर 6 आ रहा है। तो वो क्या हो गया? एटॉमिक नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं एटॉमिक मास पर, ठीक है, एटॉमिक मास पे। अब मास क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का मास उसके सेंटर पे डिसाइड करता है। अब सेंटर पे क्या है हमारे? सेंटर पे है, सेंटर पे एटम के है प्रोटॉन से न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास क्या हो गया? एटम का मास क्या हो गया? एटम का मास हो गया प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। तो व्हाट इज एटॉमिक नंबर एंड व्हाट इज एटॉमिक मास? तो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 एंड एटॉमिक मास कितना हो गया? ऐड करना है आपको दोनों को। किसको ऐड करना है? प्रोटॉन्स को न्यूट्रॉन्स को, बिकॉज ये दोनों सेंटर पे हैं और ये दोनों कार्बन का मास बना रहे हैं। तो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास 6 + 6 12। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना हो गया? 12 एंड एटॉमिक नंबर कितना हो गया? एटॉमिक नंबर हो गया है 6। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एटॉमिक नंबर क्या है। चलो अब इसमें भी आप देख लो। अब यहाँ पे एक और टर्म आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर्ड फ्रॉम एन एटम और गिवन टू एन एटम। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। आपने 10th में पढ़ा था कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम तभी स्टेबल रह पाता है या तो वो ऑक्टेट फॉर्म करे या तो वो डबलेट फॉर्म करे। डबलेट मीन्स क्या होता है? किसी भी एटम के आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन सा वो एलिमेंट है जिसके
जो डबलेट फॉर्म करता है दैट इज़ हीलियम। हीलियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो हीलियम डबलेट फॉर्म करता है। अब हीलियम डुप्लेट फॉर्म करता है, यस। ना ऑक्टेट क्या होता है, ऑक्टेट होता है जब भी कोई एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में, किसी एलिमेंट के एटम में आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसको बोलते हैं ऑक्टेट फॉर्मेशन। तो डबलेट एंड ऑक्टेट, ऑक्टेट कौन फॉर्म करता है, 18th ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, जितने भी 18th ग्रुप में एलिमेंट्स आते हैं वो सारे डबलेट फॉर्म करते हैं, डुप्लेट फॉर्म करते हैं, वो सारे डुप्लेट फॉर्म करते हैं। ओके ना, चेक करते हैं। अब कार्बन का जो और कोई भी एलिमेंट या तो डुप्लेट में या तो फिर अपने डुप्लेट में या तो फिर अपने ऑक्टेट में स्टेबल रहता है और उसको स्टेबल रहना ही है। तो वो स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन्स को शेयर भी कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को मतलब वो शेयरिंग करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को, आइदर दे टेक इलेक्ट्रॉन्स और दे गिव इलेक्ट्रॉन्स। तो अकॉर्डिंग टू दैट दे फॉर्म ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ if they are giving electrons, if an atom gives electrons it gains a positive charge, ठीक है, and if it takes the electron it gets a negative charge। तो कार्बन अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो वो नेगेटिव चार्ज, तो अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन्स देगा तो वो पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा। कैसे देखें, अब हम देखते हैं फर्स्ट कितने शेल्स हैं। अब फर्स्ट शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, सेकेंड शेल में 8 8 देन 18 18 32 32 इस तरीके से होता है। तो फर्स्ट शेल में कार्बन का क्या है, एटॉमिक नंबर 6 है, तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे इनर शेल में चले जाएंगे और बाकी बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे आउटर शेल में चले गए। अब सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर शेल में, क्या ये स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि इसको स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ले ले या तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दे, क्योंकि अगर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स देता है तो ये डबलेट कहलाएगा। और डबलेट क्या है, डबलेट क्या है कि स्टेबल स्टेट होता है, बैलेंस स्टेट होता है, या तो 8 हो या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो आउटर मोस्ट शेल में, लेकिन इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या कर सकता है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, अगर ये लेगा 4 इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव -4। अगर यही ये 4 इलेक्ट्रॉन जिसके आउटर मोस्ट शेल में है, अगर यही 4 इलेक्ट्रॉन्स देता है तो आ जाएगा +4। ओके, तो इस तरीके से इनका ऑक्सीडेशन स्टेट बनता है। और एल्स दे कैन गिव 2 इलेक्ट्रॉन्स, जिससे ये डबलेट बन जाए, तो इसलिए यहाँ पर +2 लिखा है। क्लियर, आई होप ये क्लियर हुआ है आपको। अब हीलियम क्या फॉर्म करता है, डुप्लेट। सेंटर में 2 प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब किसी भी एलिमेंट का हम एटॉमिक नंबर कहाँ लिखते हैं, मास नंबर कहाँ लिखते हैं, डाउन। किसी भी एलिमेंट के नीचे हम लिखते हैं, यहाँ पे 2 दिख रहा है, 2 क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है, 4 क्या है, एटॉमिक मास है। तो हमेशा याद रखना, एटॉमिक मास हमेशा ऊपर लिखते हैं और डाउन क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर। इसलिए He42 आपने देखा काफ़ी एलिमेंट्स को प्रोडक्ट टेबल में इस तरीके से मेंशन किया गया है। तो 2 इज़ द एटॉमिक नंबर एंड 4 इज़ द एटॉमिक मास। इस तरीके से ये है कोई एलिमेंट, X इज़ द एलिमेंट, Z इज़ द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक नंबर इज गिवन बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलो या तो फिर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलोगे, दोनों की काउंटिंग सेम ही होती है। दैट रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर। A रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इज द सेंट्रल मास ऑफ एन एटम एंड इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन से बना होता है। तो ये एटॉमिक मास कहलाता है। अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर, व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ द गिवन एलिमेंट and what is the number of neutrons present in the atom। तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी मैं क्या करती हूँ, मैं इसको हाइड कर लेती हूँ। ओके, चलो हम गैस करेंगे। अब यहाँ पर आपको जो एलिमेंट दिया है, ऑक्सीजन दिया है,
आपको एटॉमिक नंबर तो कुछ याद रखने पड़ेंगे, एटॉमिक नंबर आपको याद रखने पड़ेंगे। 1 to 30 तक आप एटॉमिक नंबर याद रखो। ऑक्सीजन का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन का, अब ऑक्सीजन को हम कैसे लिखते हैं? ऑक्सीजन को हम लिखते हैं 6 नीचे 8 नीचे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ओके, एंड मास नंबर होता है 16। 8 is what? 8 is the atomic number and 16 is the atomic mass. So 8 atomic number is equal to number of protons. तो number of protons कितने हो जाएंगे? 8। number of electrons कितने हो जाएंगे? 8। अब न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? न्यूट्रॉन्स कैसे फाउंड आउट करेंगे हम? न्यूट्रॉन्स कितना होता है? न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे हम? देखो यहाँ पर एटॉमिक मास A इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हमें इनमें से क्या क्या पता है? हमें पता है एटॉमिक मास कितना है, 16 पता है, हमें गिवन है सिंबल के साथ। एन हमें नहीं पता है, हमें फाइंड आउट करना है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स कितने हैं। अब 8 क्या है? एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलो या तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 8 ही रहेंगे, दोनों सेम ही रहेंगे। तो कितना आ गया? 8। तो n क्या हो जाएगा? n विल बी योर 16 माइनस 8। कितना आएगा आपका आंसर? 8। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ हो ये चीज़। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे। व्हाट इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, व्हाट इज़ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर, व्हाट इज़ मास नंबर, वो सब कैसे निकालने हैं वो देखिए। अब देखो आ रहा है आपका आंसर, ठीक है। उसी तरीके से सल्फर का भी हम चेक करेंगे, ओके। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में और आपको आंसर्स करना है इनका। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। अब हम इसके बाद जो स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे पीरियोडिक टेबल से। पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से एटम्स और एलिमेंट के एटम्स का एटॉमिक नंबर, मास नंबर हम देखेंगे और मास नंबर और एटॉमिक नंबर के हिसाब से किस तरीके से उनको प्लेस किया गया है। और हम ग्रुप वाइज हर एक ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे और उनका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी निकालेंगे। थैंक यू।